दोस्तों, मनुष्य प्राचीन काल से ही पदार्थ के रूप परिवर्तन के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। जैसे पानी में हम नमक डालते हैं तो नमक अदृश्य हो जाता है, लेकिन उसका गुण उसमें आ जाता है। कोयला जलाते हैं तो राख में परिवर्तित हो जाता है। किसी ठोस पदार्थ को पीसकर चूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये सभी बातें को जानने की वो उत्सुक रहा था कि ऐसा क्यों होता है। काफ़ी दार्शनिकों ने भी अपने सुझाव दिए परमाणु के बारे में, पदार्थ के बारे में। सबसे पहले ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी में महर्षि कणाद ने अपना मत दिया। उन्होंने बताया कि पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। उसे महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। यानी जब किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं तो लास्ट ऐसा आएगा कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसे परमाणु नाम दिया गया। उसी टाइम में ग्रीक दार्शनिक था जिसका नाम था डेमोक्रिटस एम लियूसिपस। इसने अविभाज्य कण, जो महर्षि कणाद ने अविभाज्य कण परमाणु नाम दिया था, उसको एटमस नाम दिया, जिसका मतलब होता है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य कण। ठीक है, ये नाम दिया। फिर ये जो सारे मत दिए गए थे, ये सारे दर्शन पे आधारित है। इनका कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं था, यानी कि कोई ठोस सबूत नहीं था। उसके बाद आता है सन 1808 में जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पे उन्होंने ये नियम खोजे। उनके आधार पे अपनी थ्योरी प्रकट की। प्रथम परमाणु सिद्धांत उन्होंने दिया। जॉन डाल्टन को ही प्रथम परमाणु सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। उसके मुख्य बिंदु ये थे, पहला, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों परमाणुओं से बने होते हैं। यानी सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणुओं से बने होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यानी एक तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु और उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में ही एक यौगिक बनाते हैं। ये जॉन डाल्टन ने बता दिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद इस थ्योरी को रद्द कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अपरमाणविक तत्वों की खोज के बारे में बाद इनको रद्द कर दिया गया। उनकी अब इस मॉडल इन्होंने दिया, इसमें कमियां भी थी। उनकी कमियां क्या थी? पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताया कि जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उनको टुकड़ा किया जाने के बाद है, यानी परमाणु को और ज़्यादा टुकड़े किए जाने के बाद ये प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये परमाणु को तोड़े जाने के बाद ही प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। दूसरा ये था कि उन्होंने ये बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अलग अलग तत्वों के अलग समान परमाणु होते हैं, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एक तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ये समस्थानिक होते हैं, जिसके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। फिर दूसरा आता है समबारिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न समान हो, उसे समबारिक कहते हैं। यानी जिसके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे समबारिक कहते हैं। लेकिन इन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यहाँ तो और द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे समान आ रहे हैं। तो इनकी खोज के बाद, समस्थानिक और समबारिकों की खोज के बाद इसको रद्द कर दिया।